सभी पशु वैष्णव भक्तों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रभु जी और माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी भक्तों को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को हरे दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा ममता पाल माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। सभी भक्तों के चरणों में हरे दंडवत कृष्ण, प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम। ममता पाल माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, अभी वो जैन कर रहे हैं। जी जी। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों दंडवत को प्रणाम चरणों में माता जी। माता हरे जी कृष्ण। नरसिंह आरती कहिएगा। जी प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। नरसिंह में पाठ किया। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लाद लाद दायिने, प्रह्लाद लाद दायिने, हिरण्यकशिपूर्वक्षः, हिरण्यकशिपूर्वक्षः, तिलटङ्कानखालाये, तिलटङ्कानखालाये,
ये तो नरसिंहा पर तो नरसिंहा, ये तो नरसिंहा पर तो नरसिंहा, ये तो यामी ततो नरसिंहा, ये तो यामी ततो नरसिंहा, बही नरसिंहा हृदये नरसिंहा, बही नरसिंहा हृदये नरसिंहा, नरसिंहमदिं शरणं प्रपते, नरसिंहमदिं शरणं प्रपते, तव कर कमल भरे नखाम्, अद्भुत सिंहाम् दलित हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम्, केशवदीता नरहरि रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, केशवदीता नरहरि रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव, जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। विघ्नहर्ता नरसिंह भगवान की जय, भक्त प्रहलाद महाराज की जय। बहुत सुंदर माता जी। हरि बोल माता जी, हरि बोल। सब प्रभु जी भगवान का भगवान दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दोनों प्रणाम सभी भक्तों के चरणों नाम में होने वाले में। जी दस माता अपराध। जी, 10 नाम अपराध बोल दीजिएगा। भगवान नाम के प्रचार करने वाले महान भागवतों की निंदा करना। दूसरा, कि ब्रह्मा आदि देवताओं के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे भिन्न समझना। तीसरा, आध्यात्मिक गुरु की अवज्ञा करना या फिर उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्र अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश देना। 10वां, भगवान नाम जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी विषय आसक्ति बनाए रखना। ध्यान पूर्वक जपना करना ये भी एक अपराध है। स्वयं को वैष्णव समझने वाले भक्तों को इन 10 नाम अपराधों से सदैव बचना चाहिए ताकि मनुष्य जीवन की परम सिद्धि अति शीघ्र प्राप्त हो। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। माता जी कल के बारे में बता दीजिएगा। जी प्रभु। कल गुरु जी दूसरे अध्याय के 58 तक हमें तात्पर्य का चर्चा होगा। तो तात्पर्य में बताया जाए कि पहला जो लाइन गुरु जी ने बताया था कि किसी योगी या भक्त या आध्यात्मिक व्यक्ति की कसौटी ये है कि वो अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके, किंतु अधिकांश व्यक्ति अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं और इंद्रियों के ही कहने पर चलते हैं। यहाँ पर गुरुजी बताते हैं कि अगर हमें पता है कि मैं अच्छा भक्त हूँ, अच्छा योगी हूँ, अच्छा व्यक्ति हूँ, तो इसकी कसौटी ये है कि मैं अपने मन के अनुसार कार्य नहीं करती हूँ, मैं कृष्ण और गुरु के अनुसार कार्य करता हूँ। तो कसौटी का अर्थ है, गुरुजी बताते हैं, जिस तरह से सोनार होता है उसके पास कोई व्यक्ति जाता है अगर कुछ लेकर, तो वो सोनार के पास एक पत्थर होता है जिसमें वो घिसता है और घिसने से पता चलता है असली है या नकली है। तो इसी के ऊपर प्रश्न था गुरुजी के कि मैं अच्छा भक्त हूँ या मैं अच्छा भक्त नहीं हूँ, या मैं नवोदित भक्त हूँ या मैं पुराना भक्त हूँ, ये कैसे हमें पता चलेगा। तो रीना माता जी ने उत्तर दिया था, उत्तर दी थी कि मैं अच्छी भक्त हूँ या नहीं हूँ ये एकमात्र गुरु ही हमें बताते हैं। और गुरु जी एक उदाहरण देते हैं इसमें कि अगर मैं मंदिर में चला जाता हूँ या मैं सत्संग में
जाती हूँ और अचानक कोई मेरे अंदर के दोषों को बता रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो व्यक्ति जानबूझकर मेरे अंदर के दोषों को सबके सामने पेश कर रहा है। तो ये बहुत ही विचलित करने वाली परिस्थिति होते हैं। तो उस समय जो भक्त है या जो योगी है वो किस तरह से परिस्थिति के सामना करेगा, ये प्रश्न था गुरु जी का। तो यहाँ पर ये ऐसा परिस्थिति जब हमारे सामने होते हैं तो अधिकांश समय हम अपने क्रोध को प्रकट करते हैं या फिर मैं अपने विचार को इतनी तीव्रता से रखती हूँ कि ताकि अधिक से अधिक लोगों को पता चले कि मैं बहुत गुस्सा करके बात कर रही हूँ, गुस्सा प्रकट कर रही हूँ और गुस्से से या फिर उधर से चले जाते हैं ऐसा। तो इसलिए प्रभुपाद जी हमेशा कहा करते हैं कि एक भक्त की जो भक्ति है वो तभी पता चलेगी जब कोई विचलित करने वाली परिस्थिति उसके सामने आएगी और वो अपने मन के अनुसार ना चल के गुरु और कृष्ण के अनुसार चलेगा। उसके बाद बताया गया है कि इंद्रिय की तुलना विषैली सर्प से की गई है, इसीलिए की गई है कि ये कभी भी हमको धोखा दे सकते हैं, इसका कोई गारंटी नहीं है। ऐसे बहुत के साथ हुआ है कि हम सब भक्त हैं, 16 माला भी करते हैं, भक्ति योग का अभ्यास भी कर रहे हैं और अचानक हमारी इंद्रिय ने हमको धोखा भी दी है या फिर देते हैं। यहाँ पर एक सांप की उपमा दी गई है, गुरुजी बताते हैं सांप वो सामने अपने विषैली दांत से वो अपने अंदर के जहर को दूसरे के भीतर प्रवेश करता है। तभी उस सांप को नियंत्रण करना है, अभी उस सांप को नियंत्रण करना है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर उदाहरण दे रहा है कि सपेरा जब बीन बजाता है तो सांप अपने जहर को उगाल नहीं पाता है। और यहाँ पर एक प्रश्न गुरुजी पूछते हैं कि सांप के सामने बीन बजाना और इसका तात्पर्य क्या है हमारे भक्ति संबंधित। तो यहाँ पर उत्तर देते हैं माता जी कि सर्प जो है वो हम है और उसके जो विष है वो हमारी इंद्रिय है और सपेरा जो है वो गुरु है और वो जो बीन बजा रहे हैं वो गुरु की आज्ञा है। उसकी आज्ञा से सर्प वो अपना विष उगल नहीं पाते हैं गुरु की आज्ञा से। इसमें तो सांप हम ही है, जो मेरा मन सांप की तरह है, गुरुजी बताते कि हमारा मन सांप की तरह है और विष जो है हमारी इंद्रिय और वो जो सपेरा है वो गुरु और बीन बजाना ये उनकी आज्ञा है। तो इसके बाद गुरुजी का नेटवर्क चला जाता है तो हमें गुरुजी ने आदेश दिया कि हम सबने गीता का रीडिंग करने के लिए अशोक प्रभु जी हमारे सबको बताते। तो माता जी और सभी गीता की रीडिंग करते हैं और उनको क्या क्या समझ में आया वो उतना उनको सभी बताया उन्होंने। तो मेरा गुरु प्रभु जी 4 बजे तक तो मेरा 4-5 तक मेरा ये हो गया था, बंद हो गया था, फोन चार्ज नहीं था तो मैं उसके बाद का तो क्लास नहीं कर पाई। लेकिन देखी तब तो सभी रीडिंग ही चल रहा था उसके लास्ट तक। हेलो, तो मैं नहीं लिखी रीडिंग उतना जो किया है माता जी ने। क्षमा चाहती हूँ। कोई बात नहीं, धन्यवाद, बहुत सुंदर लिखा आपने, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी, गुरुजी, कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम, श्री भक्त प्रणाम हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों से दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत निर्विशेष प्रणाम। पाश्चात्य देश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधा कांता नमस्ते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत वेदांत श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा। सबका स्वागत है सत्र में। तो आज हम विशेष विषय पे चर्चा करेंगे। तो आज हम देखेंगे कि बुद्धिमान व्यक्ति किस तरीके से प्रलोभन में फंस जाते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति मतलब मैं ही हूँ या हम हैं, जो गीता भगवान का आश्रय लिए हैं, गीता पढ़ रहे हैं, लेकिन हम भी प्रलोभन में कैसे फंस जाते हैं, यह आज आप चर्चा करेंगे। तो भगवत गीता का मैं अगला श्लोक लेता हूँ, बराबर है? अशोक चावला प्रभु जी गुरु जी। अगला श्लोक लेना है ना जी 59 श्लोक। हाँ, गुरु जी 2 भक्त मेरे को नए लगते हैं, एक मोक्षित राम भैया और एक प्रियंका सेन माता जी। हाँ बिल्कुल। तो नए वक्त में हम स्वागत करते हैं, आप हमारे इस सत्संग में आए, इसके लिए आपका आभार है। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण। मैं मेरे फ्रेंड का अकाउंट यूज कर रही, मैं शमिका हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ। जी। तो नहीं जाना। तो अभी थोड़ी शांति रखना है, नहीं तो मैं अंदर जाता हूँ। जी, श्लोक क्रमांक 59। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनां रसोवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्टा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनां रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्टा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनां रसवर्जं रसोऽप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते। जी, आप में से कोई पढ़ना चाहेगा तो फिंगर को रेज कीजिए और सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए और माइक को बंद कीजिए। जी, अशोक चावला प्रभु अपना। जी गुरु जी। गोरखनाथ हरे प्रभु जी, हरे कृष्णा। मेरे को क्या सुना लेते हैं? गोरखनाथ प्रभु जी, हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रहा है क्या? मेरी आवाज आ रही है आप सबको? हाँ मुझे आ रही है, लेकिन बोलिए प्रभु जी। हाँ आवाज नहीं आपकी आ आवाज रही बहुत कम आ रही है, बोलिए। नेक्स्ट ममता पाल माता जी, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जं रसः पियस्य परम दृष्टा निवर्तते। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। रेखा पायल माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, से भक्तों को दंडवत प्रणाम। विषया विनिवर्तन्ते निहारस्य देहिना रसवर्जं रसोपस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। धर्मराज प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम, सभी को धन्यवाद प्रणाम। विषया विनिवर्तन्ते निराश्य देहिना रसवत्स रसो वैश्य परम दृष्टा निवर्तते। धन्यवाद प्रभु जी। सुमित्रा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु दंडवत प्रणाम, सब वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जं रसयपि यस्य परं दृष्टा निवर्तते। कृष्ण। धन्यवाद माता जी। रंजना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम, सेवन को दंडवत प्रणाम। विषया विनिवर्तन्ते निहारस्य देहिना रसवर्जं रस अपि अस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। अनुराधा गोयल माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
विषया विनिवर्तन्ते निराहस्य देहिना रसवर्जं रसोऽपि यस्य परम दृष्टा निवर्तते। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद माता जी। राजेश चौधरी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। विषय विनिवर्तन्ते निरारस्य देहिनः रसभजे रसोऽप्यस्य परद्रष्टा निवर्तते। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। गोरखनाथ प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। विषय, हाँ आवाज आ रहा है अभी? आ रहा है गुरु, आ रहा है प्रभु जी। हाँ, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। शुभांगी पाठक माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जे रसोपस्य परम दृष्टा निवर्तते। धन्यवाद माता जी। मस्विनी कर प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत। हरे कृष्ण। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जनं रसोऽप्यस्य परं दृष्टा निवर्तते। हरे धन्यवाद कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण। सुनील झा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्टा निवर्तते। हरे धन्यवाद कृष्णा। माता जी। सुनीति माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी भक्तों के चरण में दंडवत प्रणाम। विषया निवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्या निवर्तन्ते। हरे धन्यवाद कृष्ण। माता जी। राम रावत प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम प्रभु जी। कौन सा श्लोक? यही श्लोक नंबर 64? 59 प्रभु जी। अच्छा 59। अध्याय 2 जी। गुरु जी 59 पढ़िएगा। 59 जी जी। निराहारस्य देहिनः रसो व्यासस्य धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद जी गुरु जी, हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा। तो सारे भक्तों का स्वागत है भगवत गीता के सत्र में। तो आज का श्लोक का मैं अनुवाद पढ़ता हूँ और फिर हम आज थोड़ा सा इसमें जानना चाहेंगे कि किस तरह से हम प्रलोभन में फंसते हैं, क्या कारण है और फंसने के बाद क्या होता है, ये सारी चीजें देखेंगे हम आज। तो श्लोक क्रमांक 59। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, है ना, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करके पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, जब तक कोई अध्यात्म को प्राप्त न हो तब तक इंद्रिय भोग से विरत होना असंभव है ना। वापस में पढ़ रहा हूं, जब तक कोई अध्यात्म को प्राप्त न हो, मतलब कृष्ण भक्ति में न लग जाए, तब तक वह इंद्रिय भोग से विरत होना असंभव है। विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसे ही है जैसे किसी रोगी के किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना।
किंतु इससे रोगों की न तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और न वह ऐसा प्रतिबंध लगाना चाहता है। इसी प्रकार अल्पज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयमन के लिए अष्टांग योग जैसी विधि की संस्तुति की जाती है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आदि सम्मिलित है। किंतु जिसने कृष्ण भावनामृत के पद पर प्रगति के क्रम में भगवान कृष्ण के सौंदर्य का रसास्वादन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती। जड़ वस्तु मतलब जैसे मार्केट की चीजें हैं। अतः आध्यात्मिक जीवन में ये सारे प्रतिबंध अल्पज्ञानी नवदीक्षितों के लिए है। ऐसे प्रतिबंध अभी तक ठीक है जब तक कृष्ण भावना में रुचि जागृत नहीं हो जाती, और जब वास्तव में रुचि जग जाती है तो फिर ऐसे वस्तुओं के प्रति अरुचि स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है। ठीक है जी। तो सबसे पहले पिछले लगातार 2 से 3 दिन से हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से इस संसार में हमें खुशी प्रदान करने के लिए प्रलोभन दिए जाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जब कोई भी हम मूवी देखते हैं, टीवी पर हो या फिर हम यूट्यूब में कोई वीडियो देखते हैं, तो बीच में ऐड आती है क्या नहीं आती है? विज्ञापन आता है? आता है। क्यों वो विज्ञापन दिया जाता है? वो विज्ञापन हमें इसलिए दिया जाता है ताकि हम उसका उपयोग करें या उसका अनुभव करें। तो फिर आप में से कितने लोग उसको स्किप ऐड करके बटन दबाते हैं? स्किप ऐड, ऐसे जैसे आप यूट्यूब में है ना कोई भी वीडियो देखते हैं तो अचानक कोई है ना जंगली रम्मी हो या फिर कभी कभी अलग अलग कोई लेडीज आते हैं है ना पिज्जा लेकर, पिज्जा जोमेटो पिज्जा का भी एक ऐड आता है। उसके पश्चात कभी कभी उसके पश्चात 2-3 लेडीज है वह किसी परफ्यूम का ऐड करते हैं, है ना, लेटेस्ट बता रहा हूं मैं आपको। फिर आप क्या करते हो? उसको स्किप ऐड करते हो। लेकिन ये बीच में प्रलोभन क्यों आता है? ताकि वो हमें कहते हैं आप इसका प्रयोग कीजिए, खुश हो जाओगे। तो अगर हम उसको पूरा करते हैं तो आज हम देखेंगे हमें क्या प्राप्त होता है। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा इस बारे में चर्चा करेंगे कि अगर हम उस स्किप ऐड नहीं करते हैं और अगर हम उसको स्वीकार करते हैं, कोई भी चीज प्रलोभन, ये तो मैं केवल ऐड बता रहा हूं, कोई भी चीज ले लो, इस कोई भी विज्ञापन अगर आप अनुभव करते हैं तो हमें 2 चीजें प्राप्त होती हैं। ओके, नंबर 1 लिखिए, मानसिक पीड़ा। मानसिक पीड़ा हमें प्राप्त होती है। इसके 6 पॉइंट मैंने लिखे हैं, है ना। तो इसको मैं एक स्क्रीनशॉट भेज देता हूं आपको, है ना, आप उसको ग्रुप में देख सकते हो ताकि मैं जो कहने जा रहा हूं आप उससे परिचित हो। मैं ग्रुप में भेज रहा हूं जो मैं अभी बताने जा रहा हूं। तो इसके नोट्स मैंने बनाए हैं आज के लिए। जी जी, मिला सबको? आध्यात्मिक प्रशिक्षण ग्रुप में मैंने भेजा है जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। जी गुरुजी, मिल गया। ठीक है, तो इसके 2 चीजें हैं जो आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि प्रलोभन में फंसने के लिए क्या नहीं करना चाहिए। दोनों चीजें देखेंगे। जी, सबको मिला है? जी, फिंगर को क्रिस कीजिए, कितने लोगों ने देख रहे हैं वो जो मैं अभी। मिल गया गुरुजी, मिल गया। मिल गया सबको ना? जी जी जी, ठीक है। तो मानसिक पीड़ा तो क्या होता है? जैसे कि अभी एक खूबसूरत लेडीज है, वह परफ्यूम का ऐड कर रही है ना, परफ्यूम लगा रही है, बहुत अच्छी सूरत उसकी है, फिर वह नाच रही है, गा रही है परफ्यूम लगाकर, और आपको लगता है कि परफ्यूम लगाने से मैं भी नाचूंगी या मैं भी गाऊंगा ऐसे ही इसी के जैसे। हो सकता है, लग भी सकता है। या फिर आपने देखा होगा जब आईपीएल के मैच चल रहे थे
तो हमारे बगल में एक व्यक्ति, एक स्टूडेंट रहता है, वो बोल रहा था कि पान का ऐड आता है ना, और पान का ऐड, वह जो फिल्म स्टार है वह पान का ऐड करते करते नाचते भी हैं, बराबर है, गाते भी हैं, इस तरीके से आप सबने देखा होगा, मुझे इतना पता नहीं है, बराबर है। कोई भी वस्तु ले लो, चाहे वो आ, एक छोटा सा पेप्सी का एक स्प्राइट ले लो, या पेप्सी ले लो, या पहले जो ऐड आते थे, तो फिल्म स्टार और क्रिकेट के स्टार है, वह उन ऐड को इसलिए करते हैं ताकि हम सामान्य व्यक्ति उसका अनुभव करें। लेकिन अनुभव करने से दो चीजें मिलती है। नंबर 1 लिखिए, मानसिक पीड़ा, और दूसरा लिखिए, हमारी आध्यात्मिक स्वाद भगवान भक्ति के प्रति चला जाता है, मतलब स्वादहीनता, हमारा स्वाद चला जाता है। तो आज हम पहला देखेंगे किस तरह से मुझे ये मानसिक पीड़ा प्राप्त होगी, ठीक है। और ये आपने अनुभव भी किए होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम डिटेल में जाएंगे आज। इसके नोट्स बनाए हैं मैंने। पहली बार है जब हमें उत्तेजना आती है किसी भी चीज के लिए, है ना, चाहे आपने अचानक कोई घर देखते हैं, जैसे हमने देखे हैं हस्बैंड वाइफ अगर भाड़े के घर में रहते हैं तो हमेशा उनको एक विज्ञापन बहुत आकर्षित करता है। कौन सा है पता है? कि ये घर की चाबी आपके हाथ में हो सकती है, बराबर है। तो आप थोड़ा सा हमारे पास आइए, 1 BHK फ्लैट लीजिए, 1 रूम किचन लीजिए, और अपने सपनों का घर खरीद लीजिए। कितने लोगों ने ये विज्ञापन देखा है? फिंगर को रेज कीजिए। अपने सपनों का घर आप देखिए, और फिर आप घर में आकर कहते हैं कि हमारा अपना घर हो सकता है ना। फिर पत्नी कहती है कल जाके हमारे बच्चों की शादी होगी, तो लड़के वाले आएंगे, तो क्या हम उनका भाड़े का घर दिखाएंगे क्या? यहाँ से शुरुआत होती है ना, बराबर है। फिर सोचते हैं कि क्या करें, अभी कर्जा लेते हैं, लोन लेते हैं, ठीक है जी। तो अभी लेकिन इससे क्या मिलता है? तो अगर मैं उस प्रलोभन को स्वीकार करता हूँ, तो सबसे पहला लिखिए, ये उत्तेजना मुझे क्षणिक आनंद प्रदान कर सकती है। हाँ, आनंद मिलेगा, ऐसा नहीं है, आनंद मिलता है, क्योंकि आनंद नहीं मिलेगा तो क्यों वो, है ना, चीज करेगा, बराबर है। सबको आनंद मिलता है। जैसे जोमेटो का पिज्जा खाएंगे आप, पिज्जा, है ना, उसको भी थोड़ा आनंद मिलता है वो, लेकिन वो क्षणिक आनंद प्रदान कर सकती है। क्षणिक आनंद मतलब, जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि आप एक रसगुल्ला खाइए, तो आप एक रसगुल्ला खाएंगे और आप बोलेंगे बहुत अच्छा लगा मुझे। फिर कहूंगा मैं दूसरा रसगुल्ला खाइए, तो वो भी आप खा लेंगे। फिर आप सोचेंगे तीसरा रसगुल्ला मैं दूंगा, वो भी खाएंगे। ऐसे 4-5 खाने के पश्चात अभी मैं आपको कहूंगा ये छठा रसगुल्ला आप खाइए, और आप मेरी तरफ आप देखोगे ऐसे, और मैं कहूंगा प्लीज मेरे लिए खाइए, मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा आपके रसगुल्ला खाने से। तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? तो बोले कि तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मेरा पेट खराब हो सकता है। तो उत्तेजना मुझे क्षणिक आनंद प्रदान करती है जी, ठीक है जी। कितने लोगों ने ऐसा अनुभव किया है कि आप कोई भी चीज का जब अतिरेक करते हैं तो आपका पेट खराब हुआ है? जी, फिंगर को रेज कीजिए। खाने की चीज में, कि आपको कोई चीज, जैसे आप होटल में गए, नूडल्स खा लिए, फ्राइड राइस खा लिए, मंचूरियन खा लिए, या फिर आपने बर्गर खा लिया, और फिर आपने कहा मुझे और एक चाहिए। वापस आप काउंटर पर गए, वापस कूपन लिया, वापस उसको अनुभव किया, और बाद में आपको पता चला कि रात के मेरे पेट में गड़बड़ी हो रही, ठीक है। तो प्रलोभन को पूरा करने से क्षणिक आनंद प्रदान होता है, ठीक है। वैसे ही स्त्री पुरुष का संबंध है, ठीक है। तो पुरुष पहले स्त्री को देखता है, स्त्री पुरुष को देखता है, उत्तेजना उसको प्राप्त होती है, फिर सोचता है ये मेरे जिंदगी में आएगा तो अच्छा रहेगा, ये मेरे जिंदगी में आएगी, है ना, अच्छा रहेगा। दोनों विवाह करते हैं,
और फिर क्षणिक आनंद के चलते फिर कलह होने लगते हैं घर में। तो उत्तेजना हमको अगर हम पूरा करते हैं तो नंबर 1 क्षणिक आनंद प्रदान होती है। नंबर 2 लिखिए, उससे हमारी भौतिक इच्छा बढ़ जाती है और मजबूत हो जाता है। ठीक है, मान लो कि मैंने 1 रसगुल्ला खाया, अभी 2 रसगुल्ला खाया, 3 खाया, 4 खाया, मेरा पेट भर गया अभी, जी प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी अगले दिन क्या होगा, वो रसगुल्ला खाने की इच्छा इतनी तीव्र होगी ना आपकी कि आपको वो चाहिए ही चाहिए फिर। तो वो आनंद अगर हम अनुभव करते हैं तो हमारी इच्छा और मजबूत हो जाती है अगले दिन उसका भोग करने की। जैसे कोई भी परिवार का ही उदाहरण देता हूं मैं आपको। परिवार में हम जब क्षणिक आनंद के पीछे लगते हैं, चाहे वो पुत्र से आ रहा हो, पति से आ रहा हो या पत्नी से आ रहा हो, तो हम जब वो पूर्ण करते हैं तो उससे और इच्छा मजबूत हो जाती है ना, उनके साथ रहने की। तो इसलिए कहा जाता है कि परिवार में कितने भी कलह हो, व्यक्ति घूम फिर के वापस उधर ही आता है। इसका मूल कारण ये है कि भौतिक इच्छा है उसको मजबूत बनाती है। ठीक है, फिर आप फेविकोल की तरह चिपक जाते हैं उस चीज को करने के लिए। यहाँ तक कितने लोगों का क्लियर है? फिंगर को रेज कीजिए। ये 2 चीजें कितने लोगों ने अनुभव की है? हम सब ने की है, ऐसा नहीं कि मैं प्रवचन दे रहा हूँ तो मैंने नहीं की है। हम सब लोग मार्केट में गए हैं, कोई चीज खरीद ली है, या फिर संसार में रहते हुए क्षणिक आनंद के पीछे पागल हो गए हैं, और फिर हमें पता चलता है कि इसमें कोई रस नहीं है, लेकिन अभी मैं निकल नहीं सक रहा हूँ। क्यों नहीं निकल रहे हो? क्योंकि वो इच्छा में मजबूत कर रही है उसको, हम अभी फंस गए हैं। ठीक है, तो ये दूसरा चीज है। तीसरा है कि इच्छाएं जितनी मजबूत होती है उतनी ही है वो संतुष्ट करने की मांग से पीड़ित करा देती है। ठीक है, अभी इच्छा मजबूत हो गई। ठीक है, इच्छा मजबूत हो गई। अभी क्या होगा, अगर वो चीज नहीं मिली तो आप पागल हो जाओगे। जैसे एक बार मुझे फोन आया था, दरवाजा बंद। तो एक बार मुझे फोन आया था किसी माँ का, तो वो माँ मुझे कह रही थी कि मेरा बेटा मुझे मारता है। तो मैंने कहा कि क्यों क्यों मारता है आपका बेटा, कितने साल का है? तो उसने कहा कि मेरा बेटा 25 साल का है। तो क्यों मारता है? तो 25 साल का बेटा। तो मैंने पूछा कि क्यों मार रहा है? तो कहा कि क्या कहूँ आपको मैं कि मेरा बेटे को ड्रग्स की लत लग गई है, ऐसा उसने कहा। तो फिर मारता क्यों आपको? तो कहते हैं कि जब जब उसको ड्रग्स चाहिए होता है तो हमसे पैसे मांगता है वो। अच्छा, और पैसे नहीं देने से फिर वो हमको मारने लगता है। इसका अर्थ ये है कि अगर वो चीज संतुष्ट करने की मांग से पीड़ित हो जाए, और आप सबने अनुभव किया होगा, है ना, आप सब लोग परिवार के लोग हैं, तो परिवार वाले व्यक्ति को ये सब अनुभव होता रहता है। जब कोई किसी की इच्छा पूर्ण नहीं करता है तो सामने वाला व्यक्ति गुस्सा होता है, क्योंकि उसको संतुष्टि चाहिए होती है, और अगर संतुष्टि प्रदान नहीं करता है तो फिर वह गुस्सा करता है ना। अभी ये क्यों हो रहा है? शुरुआत कहाँ से हुई थी? प्रलोभन को मैंने अपना लिया, प्रलोभन को अपना लिया। जैसे प्रलोभन को अपना लिया, पहले क्षणिक आनंद मिला, अच्छा लगा शुरुआत में, वाह बहुत अच्छा लगा, लेकिन उस इच्छा से मेरी इच्छा दूसरी बार मजबूत हो गई, तीसरी बार इतनी मजबूत हो गई कि अभी मुझे करना ही पड़ेगा। अभी चौथी बार क्या हो रहा है देखो, उस इच्छाओं को, मजबूत इच्छाओं को हराने के लिए फिर हमको बहुत इन मजबूत इच्छाओं को हराने के लिए लगातार हमें संघर्ष करना होगा फिर।
तो कभी कभी इच्छाओं को हम हराने के लिए हमको बहुत बहुत संघर्ष करना पड़ता है, और इससे हमारी ऊर्जा खत्म हो जाती है। पता है, ऐसा कई बार होता है कि हम कोई चीज को पूरा करते हैं ना, अंदर से लगता है कि पता है ये गलत है, गलत है, गलत है, लेकिन हमारा मन इतना मजबूत करा दिया उस चीज को कि हमको करना ही पड़ता है, और फिर उसमें हमारी ऊर्जा सब खत्म हो जाती है संघर्ष करने। ये चौथी चीज हमें प्राप्त होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना ये जो हम बता रहे हैं आपको, है सबने अनुभव किया है, बस आपने परीक्षण नहीं किया होगा इसका। अनुभव सबने हम किया है, लेकिन इतना सोचा नहीं होगा गहराई से। ठीक है। पांचवा है, इसके अलावा उनकी बढ़ी हुई ताकत हमारे आंतरिक लड़ाई को क्या करा देती है, कठिन बना देती है। मतलब हम अंदर से जो हाँ की आवाज आ रही है ना, करो 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 करके, उसको हम ना नहीं बोल सकते। फिर आप हार गए, फिर उस मन के अधीन हो गए, उस इच्छाओं के अधीन हो गए। जैसे कि कई घर में मैंने देखा है, कभी कभी किसी घर को पति पत्नी रहते हैं ना, तो पति पत्नी को नियंत्रित करता है, और कभी कभी पत्नी पति को नियंत्रित करता है। आप में से कितने लोगों ने ऐसे परिवार देखा है? दोनों ओर से बोल रहा हूं मैं। किसी आप घर में जाएंगे तो पति पत्नी को कर रहा है, और कोई दूसरे इसमें केस में पत्नी पति को कर रहा है। बराबर है? हाँ, ऐसा आप लोगों ने देखा होगा। कॉमन एग्जाम्पल है ये, सब जगह पर ये होता है। बराबर है? शादियों में ज्यादा दिखता है ये। बराबर है? वो ऐसा आईब्रो हिलाता है ऐसे, और फिर वो वहां चुपके से वो कुर्सी से बैठकर उसके पास आती है। ऐसा देखा होगा। होता है, ऐसे होता है। कभी कभी पत्नी ऐसे इशारे करती है, पति चुपके से वहां पर आ जाता है। ये सब चीजें होता है। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि आंतरिक लड़ाई हार चुका हूं मैं, अभी मैं शरणागत हो चुका हूँ। बराबर है? वैसे वो इच्छा होती है, इच्छाओं को मैं शरणागत हो चुका हूँ। और सबसे आखिरी है, इस बात की संभावना इतनी बढ़ती है फिर कि हम हमारी ईमानदारी के मानकों से बुरी तरह गिर सकते हैं। फिर हमारे अंदर की जो नैतिकता है ना, जो सच्चाई है, वो कम हो जाती है, और फिर हम किसी को हम वचन नहीं दे सकते फिर, या हम किसी को दिया वचन निभा नहीं सकते अगर हम प्रलोभन का शिकार बनेंगे। तो 6 चीजें मैंने बताई अभी तक। कौन मुझे बताएगा ये 6 चीजें बहुत अच्छे से उदाहरण देकर? और ये है 6 चीजों को अगर हम जोड़े देंगे तो इसका उत्तर क्या मिलेगा? मानसिक पीड़ा। इतना दिमाग खराब होता है ना व्यक्ति का, वो सोचता है कि मुझे भी मर जाने की इच्छा होती है, ऐसे व्यक्ति बोलता है, क्योंकि पूरी तरीके से वो उसने नियंत्रण में आया है। तो ये सबसे डेंजरस जोन है, मानसिक पीड़ा। अगर हम उसको करेंगे, इसके लिए हम ये भी देखेंगे उपाय क्या है। ऐसा नहीं है, मैं आपको केवल ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी प्रलोभन है आप स्वीकार करेंगे तो मानसिक पीड़ा होगी। जी बताओ रेखा, पायल। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम से भक्त दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आपने यहाँ पे सबसे पहले जो इसका टॉपिक दिया है कि बुद्धिमान व्यक्ति किस तरह से प्रलोभन में फंस जाते हैं, तो आपने ये दिखाया था कि यूट्यूब में जो कोई भी ऐड आता है तो वो हमें प्रलोभन देता है कि हम उसका यूज करें और उससे हम आनंद प्राप्त करेंगे। तो इसमें आपने पहला जो कि इससे हमें 2 चीजें प्राप्त होती हैं, एक तो है मानसिक पीड़ा और एक है स्वाधीनता। तो मानसिक पीड़ा में आपने बताया कि जो ये नंबर 1 पॉइंट था कि जो ये आनंद है, ये क्षणिक भर का आनंद होता है और ये हमें क्षण भर के लिए ही आनंद प्रदान करता है। आपने इसमें रसगुल्ले का उदाहरण दिया कि जैसे हम रसगुल्ला खाते हैं, 1 रसगुल्ला खाया, 2 रसगुल्ला खाया, 3 बार, 5वीं बार हम नहीं खाएंगे क्योंकि हमारा पेट उसमें भर गया है ना। लेकिन फिर जो आपने दूसरा उदाहरण दिया कि दूसरा टॉपिक था इसमें, उससे हमारी भौतिक इच्छा और मजबूत हो जाती है क्योंकि हमने पहले रसगुल्ला खा लिया और रसगुल्ला खा के फिर अभी क्योंकि हमने कल 1 खाया, 2 खाया, 3 खाया, लेकिन अब अगले दिन हमारी फिर इसको खाने की और इच्छा हो रही कि हम उसको और खाएं। वो समाप्त नहीं हुआ क्योंकि हमने उसका रस स्वाद चख लिया कि उसका स्वाद कैसा है, इसलिए उसको हमारे और खाने की इच्छा हो रही है। तीसरा पॉइंट आपने बताया कि इच्छाएं जितनी मजबूत होती है उतना ही वे संतुष्ट कराने की मांगों से पीड़ित करा देती है। आपने इसमें एक माँ का उदाहरण दिया कि एक माँ ने आपको फोन किया था कि
मेरा बेटा मुझे मारता है। फिर आपने पूछा कि क्यों मारता है, कितने साल का है? तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा 25 साल का है और उसे ड्रग्स की आदत पड़ गई है और वो हमसे पैसे मांगता है और जब मैं उसको पैसे नहीं देती हूँ तो वो मुझे मारता है। इसीलिए क्योंकि उसकी इतनी इच्छाएं मजबूत हो गई कि उसको लगता है कि मुझे ये इच्छा को संतुष्ट करना है, और जब उसकी इच्छा वो पूरी नहीं होती तो वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है, किसी को मार भी सकता है, किसी से कुछ अनसंट भी कह सकता है। तो ये इसकी इच्छा और मजबूत हो जाती है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने प्रलोभन को स्वीकार कर लिया है, इसीलिए मेरे साथ ये हो रहा है। जो 4 पॉइंट आपने बताया, इन मजबूत इच्छाओं को हराने के लिए लगातार हमें संघर्ष करना होगा और इससे हमारी ऊर्जा खत्म होती है। हमें पता है कि ये गलत है, लेकिन हम उसको क्योंकि हमने उसको उस इच्छा को मजबूत कर दिया है और उस इच्छा को हम चाह रहे हैं कि ये हमारी पूरी हो, और जबकि हम जानते हैं कि ये गलत है, तो इसलिए हम इसके लिए संघर्ष करते हैं। 5 पॉइंट आपने कहा कि इसके अलावा उनकी बढ़ी हुई ताकत हमारी आंतरिक लड़ाई को कठिन और जोखिम भरा बनाती है। तो उसमें आपने कहा कि क्योंकि हमने उसको स्वीकार कर लिया है, ये आपने उदाहरण दिया कि पति पत्नी का उदाहरण दिया कि कभी कभी होता है कि पति अपनी पत्नी पर नियंत्रण रखना चाहता है या पत्नी अपने पति पर नियंत्रण रखना चाहती है, क्योंकि वो उसके शरणागत हो गई है और वो मतलब उसके अंडर में रहना चाहती है, इसीलिए वो उसकी इच्छाओं को पूरा करती है। नंबर 6 आपने जो बताया इसमें कि इस बात की संभावना को बढ़ाती है कि हम अपनी ईमानदारी के मानकों से बुरी तरह गिर सकते हैं और हम किसी को वचन दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं और ना ही हम उसको पूरा कर सकते हैं, क्योंकि हमने उसको उसकी जो ईमानदारी थी उससे हम पूरा गिर गए, हमने उसको नहीं निभा सकते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी, इतना ही मुझे समझ में आया। दंडवत प्रणाम। जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया लेखा पाए जी। तो ऐसे बोलना आना चाहिए। एक व्यक्ति नहीं, मुझे लगता है कि 80 के 80 लोगों ने बोलना चाहिए ऐसे। तभी आप बोल सकते हैं जब आपने ध्यानपूर्वक सुना होगा, नहीं तो आप बोल नहीं सकते। ठीक है, तो ये 6 चीजें हमें मानसिक पीड़ा देती है। ठीक है, अभी दूसरा हम आएंगे स्वादहीनता, मतलब हमें आध्यात्मिक जीवन में स्वाद हमारा चला जाता है। तो ऐसे कितने लोगों ने अनुभव किया है, आप भक्ति कर रहे हैं और अचानक आपने बाहर की चीज खा ली, या फिर आपने ऐसी चीज करनी नहीं चाहिए थी जो आपने कर ली, और फिर आप अगले दिन देखोगे तो मेरे माला का टेस्ट नहीं आ रहा है और मुझे माला करने की भी इच्छा नहीं हो रही है। जी, कितने लोगों ने अनुभव किया है ये अपने जीवन में कि आप माला कर रहे हैं लेकिन आपने वो चीज करनी नहीं चाहिए थी, वो कर दी है, चाहे गलती से हो या जानबूझकर हो, और फिर अगले दिन आपको पता चलता है कि मेरे भी भक्ति करने की इच्छा है वो कम हो रही है, या फिर भक्ति करने की इच्छा बिल्कुल नहीं हो रही। ये सबका प्रॉब्लम है ये। आप भले ही फिंगर को रेज करो या नहीं करो, लेकिन मेरा 100% दावा है कि ये चीज हम सब करते हैं। ठीक है जी। तो दूसरा चीज है स्वादहीनता, मतलब उत्तेजना हमारे इंद्रियों को इतना तेज कराती है कि वो आत्मा को सुस्त बना देता है। मतलब आत्मा के ऊपर एक बड़ा आवरण बन जाता है ऐसे, पूरा ऐसे आत्मा को सुस्त बना देता है, और हम भौतिक रूप से बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि मुझे मेरे एम्बिशंस पूरा करने हैं, मुझे मेरे परिवार को देखना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। बस हम अलग अलग फिर योजनाएं बनाने में लग जाते हैं। लेकिन अगर कोई कहेगा अरे पहले तो आप बहुत अच्छा भक्ति करते थे, अभी आप भक्ति नहीं कर रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? फिर इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी आध्यात्मिक रूप से मुझे कोई रुचि नहीं मिल रही है, क्योंकि मैं उसी में लगा हुआ हूँ। बस आहार निद्रा भय मैथुन, बस वही चल रहा है मेरा भी। आपको पता है ये गलत है, लेकिन अभी मैं अंदर चला गया हूँ, क्षमा करें मुझे, अभी मैं अंदर चला गया हूँ। भक्ति करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे लिए भक्ति नहीं बनी है ना, मैं हार गया हूँ। क्यों ऐसा हो गया है? क्योंकि उसने वो प्रलोभन को स्वीकार कर लिया, एक बार नहीं, 2 बार नहीं। जैसे जब कोई खुजली आती है, आप सबने अनुभव किया होगा, जब खुजली करने का जब इच्छा होता है ना, और अगर आपने उस इच्छा को पूरा कर लिया, जैसे कल मैं दिल्ली ट्रेन में बैठा था, तो मैं अपना उदाहरण बता रहा हूँ।
दिल्ली ट्रेन में बैठा था मैं, और फिर मैं कोटा में 7 बजे 7:30 बजे पहुंचा मैं। तब तक मुझे कोई आभास नहीं था। 3:30, 4, 5, 6 बजे ऐसा हुआ कि मुझे बहुत तीव्र गति से पीठ पर खुजाने की इच्छा होने लगी, क्योंकि पूरा पसीना पसीना हुआ था मैं, क्योंकि पूरा दिल्ली की गर्मी इतनी भयानक है, ऊपर से ट्रेन में खचाखच भरा हुआ था, और 3-4 घंटे लगातार पसीने से मेरा पूरा पसीना बह रहा था। तो 6 बजे इतनी तीव्र गति से मुझे खुजाने की इच्छा हो गई कि फिर मैं अपने आप को कोशिश कर रहा था कि नहीं खुजाऊं, लेकिन फिर मैंने मेरे ही क्या बोल सकते हो, बैग से कंघी निकाली और फिर मैं खुजाने लगा, क्योंकि क्या करूं अभी मैं, क्योंकि इतनी पीड़ा हो रही थी, है ना। लेकिन जब मैंने एक बार उसको खुजाया पीठ को, तब मुझे पता चला मैं अभी ट्रैप हो गया। आई बात समझ में, मैं ट्रैप हो गया। फिर 7 बजे तक, जब तक वो स्टेशन नहीं आता है, तब तक मैं वही कंघी से ही खुजाता रहा, क्योंकि मैं क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा था। आई बात समझ में आपको क्या हो रहा है। प्रलोभन करने के बाद एक बार प्रलोभन हो गया, ये मैंने मेरा उदाहरण दे दिया अभी, है ना, कल का ही एग्जाम्पल दिया मैंने। और अभी इसका अनुभव ये हुआ कि आज के दिन भी फिर मुझे नीम का पानी बनाना पड़ा जहां पर, है ना, क्योंकि उसके अधीन हो गया हूं मैं अभी। क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो इसलिए फिर परिणाम ये होता है कि भगवान के नाम के प्रति और भगवान के विग्रह की सेवा के प्रति हमारा आनंद पूरी तरीके से चला जाता है। आई बात समझ में, ऐसा क्यों हो रहा है? आपको उत्तर मिल रहा होगा ना। कभी कभी भक्ति करना अच्छा नहीं लगता है मेरा, क्योंकि वो चीज हम कर देते जो नहीं करनी चाहिए। ठीक है जी। और ये अक्सर ऐसा होता है, 10 दिन में, 12 दिन में, 1 हफ्ते में, 1 बार, 2 बार, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए। और फिर आपको पता चलता है अभी मुझे सत्संग करने की इच्छा क्यों नहीं हो रही है, अभी मुझे भक्ति एकदम नीरस लग रही है। पहले तो ऐसा नहीं था, पहले तो बहुत अच्छा लगता था मुझे, 3 बजे का मैं इंतजार करता था। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि मुझे भक्ति करने की इच्छा ही नहीं हो रही है। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने अपनी इंद्रियों को तेज किया है अभी भौतिक चीजों के लिए। ठीक है, फिर हमें भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन दोनों से हम हार जाते हैं, दोनों से हार गए। क्योंकि भौतिक चीज भी हम हार गए हैं, क्योंकि हमको ज्ञान है, इसके लिए हम भौतिक चीजें भी हम ज्यादा इंद्रिय तृप्ति नहीं कर सकते। कितने भक्तों ने अनुभव किया है कि हम जब इंद्रिय तृप्ति करते हैं तो होने के पश्चात हम पछताने लगते हैं। जी, कितने लोगों ने ये अनुभव किया है? फिंगर को रेज कीजिए। कि पहले तो वो कर देते हैं, लेकिन बाद में दिमाग पे से हाथ करके ये मैंने क्या किया, अभी मैं कृष्ण को क्या मुंह दिखाऊंगा, अभी मैं गुरु को क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या करूं मैं, ये मेरे से क्या हुआ। जी, कितने लोगों से सब हुआ है, होता है ना। जी, होता है ऐसे। मैं तो कहता हूँ सबके साथ होगा ये। अगर कोई फिंगर को रेज भी नहीं करेगा ना तो भी होगा, क्योंकि ये इस मार्ग का एक अवरोध है। क्योंकि भक्ति ये कभी स्ट्रेट नहीं चलती है, भक्ति ये ऐसे ऐसे चलती है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी इतने ऊपर कि आप लगेगा कि मैं वैकुंठ में घूम रहा हूँ, और कभी एकदम नीचे, ऐसा लग रहा है कि भक्ति मेरे बस की नहीं है। जी, तो अभी मेरा सवाल है आप लोगों को कि ऐसा क्यों हो रहा है? फिंगर को रेज कीजिए, ऐसा क्यों हो रहा है बताइए। हाँ, दिमाग लगाकर अभी अभी मैंने पूरे एग्जाम्पल दिए आपको, है ना, तो जरा फिंगर को रेज करके बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है। जी, अशोक चावला। जी गुरुजी, ऐसा इसलिए हो रहा है, जैसे गुरुजी ये 59 श्लोक में बताया गया है, जब जीव इंद्रियां
भोग से भले ही निवृत्त हो जाए पर उसमें इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है, क्योंकि हम चाहे जितना, हम अभी परिपक्व नहीं है भक्ति में, और जब तक हम परिपक्व नहीं होते तब तक हम इंद्रियां भोग की इच्छा से हमें इंद्रिय इच्छा विचलित करती रहेगी, चाहे उनके उनके नजदीक जाएं या ना जाएं, और वो बार बार हमें स्ट्राइक करेंगे, बार बार हमें उत्तेजित करेंगे, और अगर एक बार हम फंस गए तो हम बुरी तरह फंस गए फिर तो। जी ओके जी, तो ये बहुत अच्छा उत्तर है कि हम भले ही भक्ति कर रहे हैं लेकिन मेरी इच्छाएं खत्म हुई है क्या? अंदर की इच्छाएं, अंदर की भिलास खत्म हो चुकी है? नहीं, है ना? अभी भी इच्छाएं हैं, क्या करें? अभी भी इच्छाएं हैं, तो क्या करें फिर? कौन मुझे बताएगा? अगर मैंने प्रलोभन मैंने स्वीकार किया और अगर मैं उसको पूर्ण किया और फिर अभी मैं पछताने लगा, तो उस समय मुझे क्या करना चाहिए? ये दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपको अभी, ताकि थोड़ा सा होप भी तो आप होना चाहिए ना, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हम कितना अपने आप को नियंत्रण करें। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि इसके लिए साधना भी अच्छी होनी चाहिए। तो क्या करना चाहिए उस समय? जी बताइए, न शर्माइए मत, अलग रहना शर्माने से चाहिए, कुछ नहीं होगा। क्या करना चाहिए? अलग रहना फिंगर को, चाहिए। हाँ फिंगर को रेस कीजिए, आप ऐसे मत बोलिए। हाँ मैं नाम लेता हूँ आप। जी ओके। अलग राम रहना, रावत। अलग रहना चाहिए। हाँ प्रणाम गुरुजी। हाँ प्रणाम गुरु। हाँ इसमें ये समझ है हाँ? और कि दिन है और तो क्या तो आपका आवाज कट कट के आ रहा है। ओके नेक्स्ट। जी बताइए सुमित्रा कुमारी। नेक्स्ट। उषापति पाल। हेलो, आवाज आ रही है क्या? अभी आ रहे, हाँ बोलिए। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी जी बोलिए। हरे कृष्णा गुरुजी। हाँ हरे कृष्ण। इससे हमें तभी बच सकते हैं, हमको ऐसा लगना चाहिए कि ईश्वर हमें देख रहा है इस कार्य को करते हुए। गलत हम जिसको कर रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति का कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो इसमें हमको ये है, अगर अब ये सोचना है। ओके नेक्स्ट। जी उषा ठाकुर। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, एक कोट है कि जब भी जागा तभी सवेरा। तो जब भी हमें ये रियलाइज़ हो कि हाँ, हमने उस प्रलोभन को स्वीकार किया और इसलिए हमारे जीवन में ये सब हो रहा है जो भी आपने लिखवाया, तो उसी वक्त हमें भक्तों का संग करना चाहिए, किसी वरिष्ठ भक्त के मार्गदर्शन में पूछना चाहिए, अपनी गलती बतानी चाहिए, अपने आध्यात्मिक गुरु का मार्गदर्शन लेना चाहिए और फिर वो जैसा कहे हमें वैसा करना चाहिए। धन्यवाद। ओके जी जी नेक्स्ट। उषापति पाल। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मेरा भी वही है, जैसे ही हम प्रलोभन में फंस जाते हैं तो फंस तो गए हैं, अभी इससे बाहर निकालना है, मतलब अपने बुद्धि से तो नहीं निकल पा रहे, तो तभी हमें ऐसा किसी भी मतलब जैसे कि आप हैं हमारे इसमें, तो आपको में हम पूछ सकते हैं कि गुरु जी हम कैसे बाहर निकल सकते हैं इस प्रलोभन से, फंस तो चुके हैं, अभी आप हमें उपाय बताइए। तो हमें किसी का मार्गदर्शन तो चाहिए, तो उसके बिना मुझे लग रहा है निकलना मुश्किल है। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। ओके जी। और मार्गदर्शन लेने से पहले मेरा क्या मनोभाव होना चाहिए, ये भी जरूरी है। क्या सोचना चाहिए जी बताइए। इसके अलावा किसी का उत्तर है जो अभी तक चर्चाएं हुई? फिंगर को रेज कीजिए। जी रेखा पायल।
हरे कृष्ण गुरु दंडवत प्रणाम से गुरु जी हम प्रलोभन में फंस जाते हैं क्योंकि हम तो बजीव हैं और बजीव तो ये था कि मतलब मन भटकता है, मन चंचल होता है। लेकिन हमें पता है हमने प्रलोभन में फंस गए क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे हुआ था कि हम मार्केट गए थे, मेरी जेठानी और मैं मार्केट में गए थे, तो हमने उन्होंने उनका मन गोलगप्पे खाने का कर रहा था और मैंने तो मना कर दिया, मैं नहीं खा रही, लेकिन हमने वो गोलगप्पे मैंने भी खा लिए। और जब मैंने गोलगप्पे खाए तो मुझे मतलब वोमिटिंग आने शुरू हो गई। लेकिन हम ये फंसना आसान है, हम फंस जाते हैं, लेकिन हमें उसी समय उसको रियलाइज होना चाहिए कि नहीं हमने ये गलत कर दिया और हमें आगे से वो काम फिर दोबारा नहीं करना है। ये हमारा अपने अंदर से एक मतलब दृढ़ संकल्प लेना है कि हमने गलती कर ली है, अभी जो हो गया है, लेकिन आइंदा से वो गलती ना करें, ये हमारा मनोभाव होना चाहिए। जी हरे कृष्ण। जी जी जी, ये भी अच्छा उत्तर है। और इसके अलावा जी रूबी कुमारी। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी जब हम हमें प्रलोभन में फंस जाते हैं तो हम एक गलती कर बैठते हैं कि हम माला हमसे कम हो जाती है, छूटने लगती है धीरे धीरे। तो उस वक्त हमें साधना कम नहीं करनी है, हमें हो सके तो उस साधना को बनाए रखना है कैसे तैसे। तो मैंने ये अपने जीवन में भी अपनाया है कि अपनी साधना को छोड़ने की मेरे मन में बहुत सारे विचार आए कि मैं ये कर छोड़ दूं, उठने का मन नहीं, ये कर, पर मैंने नहीं छोड़ा। तो उसी वक्त मैंने अपनी साधना को बनाए रखे। साधना को बनाए रखने में एक फायदा होता है कि आपके मन में जो विचार आते हैं वो धीरे धीरे आपको एक आत्म निरीक्षण अंदर से विचार आते हैं कि आपको क्या करना चाहिए थोड़े थोड़े। तो उस वक्त मैंने ये सब चीजें अपनाई गुरु जी। गलतियों से क्षमा। ओके जी, ओके। तो बहुत लोगों ने बहुत अच्छे राय दिए हैं। जी, फिर भी और किसी का इसके अलावा कोई दूसरा उत्तर है? सात्विक वर्मा। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। अगर हमसे गलती होती है तो हमें खुद को सजा देनी चाहिए। जैसे आप बताते अगर माला नहीं होती तो हमें एक्स्ट्रा माला करनी चाहिए। अगर हम उसे वो खा लेते हैं तो ये हमें खाना नहीं खाना चाहिए रात को कि भाई मैं 2 दिन तक खा नहीं चाहूँ। वैसे तो होता नहीं है ऐसा, अगर इस दिन भूख लग जाती है तो वैसे हमें खाना कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप को कोशिश करे सजा दे ताकि आगे से ये ध्यान रखे हम। हरे कृष्ण। ओके, ये भी अच्छा है, अपने आप को सजा देनी चाहिए, बराबर है? जी, अपने आप को सजा देनी चाहिए, ठीक है जी। तो अभी मान लो कि मैं प्रलोभन का शिकार हो गया हूँ, ठीक है, केस स्टडी है, प्रलोभन का शिकार हो चुका हूँ, मेरे को अभी सुबह उठने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है एकदम। वो पहला दिन तो एकदम बकवास जाता है, आपने सबने अनुभव किया होगा। वो पहला दिन माला भी अच्छे से नहीं होती है और माला केवल खिंच खिंच के हम पूरा करते हैं। और फिर रात को ऐसा लगने लगता है कि शायद मैं भक्ति से चला गया, मैं भक्ति से चली गई, ऐसा भी अंदर लगने लगता है, बराबर है? तो उस समय फिर हम बहुत पछताने लगते हैं कि ये क्या हुआ मेरे साथ। तो उस समय फिर आपको ये सोचना चाहिए कि ये मेरे साथ दोबारा भी होगा, ठीक है? मैं निराश नहीं होना है आपको, ये मेरे साथ दोबारा भी होगा, क्योंकि इस मार्ग पर चलने के लिए कुछ योग्यता प्राप्त होनी चाहिए और मैं योग्यता प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो हमें इतना निराश नहीं होना चाहिए कि ये सोचकर कि ये प्रभुपाद जी ने जो हमें कहा है ये अव्यवहारिक है, ये व्यवहारिक नहीं है, मुझसे नहीं होगा, मैं छोड़ देता हूँ भक्ति करना कल से। ये हमारी भूमिका बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दूसरा है कि हमें अपने आप को सजा देनी चाहिए कि कल मैं किसी भी हालत में जल्दी उठूंगा या कल मैं किसी भी हालत में 2 माला करूंगा एक्स्ट्रा। और दूसरी चीज है, जो मैंने चीज किया है वो मैं नहीं करूंगा। मैंने गोलगप्पे खाए गलती से, मैं नहीं खाऊंगी या फिर आपने कुछ खा लिया है तो ठीक है, तो आप समझ जाइए, है ना? गोलगप्पा एक उदाहरण है। हाँ, और भी कई सारे उदाहरण हैं, ग्रॉस है, सटल है, कुछ पारिवारिक हो सकते हैं जो नहीं करने चाहिए लेकिन कर चुके हैं, अभी क्या करें, है ना? हमें भी पता है भक्ति के लिए बाधक चीजें हैं जो नहीं करनी चाहिए लेकिन कर चुके हैं अभी, अभी हम क्या करें, मेरे हाथ में नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा, कई ऐसे सवाल खड़े हो जाते हैं। और फिर हमारा मन हमको कोसने लगता है कि तुम भक्त हो, किस टाइप के भक्त हो तुम, शर्म नहीं आती तुमको, ऐसे वैसे काफी चीजें हमारे मन में आने लगती है कि नहीं लगती है? सबके लगती होगी, ठीक है?
जी। तो उस समय हमको निराश न होकर कल सुबह जल्दी उठना चाहिए, माला हाथ में पकड़नी चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान मुझे क्षमा कीजिए, मैं नहीं करूंगा। और जब आप भगवान के सामने चले जाते हैं तो कितने लोग फिर भगवान के आंखों से आंखें मिलाना भी आपको कठिन होता है ऐसे कितने लोगों से होता है। अब कैसे मैं भगवान की आंखों में देखूं, शर्म आ रही है मुझे, तो ऐसा गिल्ट भी होने लगता है। ये भी होता है ये। जी ठीक है। तो इसके लिए निराश नहीं होना चाहिए हमें। अगले दिन वापस आप उठ जाइए, खड़े हो जाइए, और वापस 6 दिन 7 दिन आपकी गाड़ी अच्छे से चलेगी। आई बात समझ में? और 90 दिन प्रलोभन आ जाएगा। 90 दिन क्या होगा? प्रलोभन आएगा। वापस क्या होगा? वापस गोलगप्पे खा लेंगे और वापस पछताने लगेंगे। फिर वापस क्या करना है? और 2 माला एक्स्ट्रा बढ़ाना है। ऐसे आपको 64 माला तक आना है। ओके, तो ऐसे 2 माला बढ़ा के 64 माला तक आ जाइए। ठीक है। अगर 64 माला तो गुरु जी आना है, फिर तो दाग अच्छे हैं। अच्छा विचार है, लेकिन अच्छा नहीं है। ठीक है जी। देखिए, इसमें ना ऐसा भी होता है कि भगवान कृष्ण जब देखते हैं कि इसकी कंटिन्यूटी इतनी अच्छी है कि सुबह 3 बजे उठती है, 3 बजे उठता है, 4 बजे उठता है, 4 बजे उठती है, और ये कंटिन्यू 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने से इसको प्रलोभन नहीं हुआ, और इस प्रलोभन के कारण इसमें विनम्रता नहीं आ रही है, तो भगवान कभी कभी ऐसा कर देते हैं कि हमको एजिटेट ज्यादा कर देते हैं, और फिर हमें हमारी औकात पता चलती है। आई बात समझ में आपको? ये भी होता है ताकि मेरे में अहंकार ना आ जाए। ये दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा क्यों हो सकता है ना? कभी कभी हम भक्ति बहुत अच्छे से करते हैं, शुरुआत के 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना हो सकता है, और एक आध दिन ऐसा आता है, ऐसा लगता है कि तूफान आ गया है मेरे अंदर। होता है ऐसे, तूफान आ गया है, अब मैं क्या करूं? तूफान को मैं संभल नहीं पा रहा हूँ, या संभल नहीं पा रही हूँ, है ना? और फिर वो तूफान हमें डुबा कर बैठ जाता है, और डूबने के पश्चात हम जब किनारे आते हैं तो पता चलता है कि गड़बड़ हो चुका है, गड़बड़ हो चुकी है। ठीक है, तो उस समय फिर जैसा मैंने कहा, आप निराश मत हो जाइए, क्योंकि हम बद्ध जीव हैं, तो इतना निराश नहीं होना चाहिए कि हम भक्ति को ही छोड़ दें। ये मैं आपको कह रहा हूँ। पॉजिटिव सोचिए, वापस खड़े हो जाइए, 2-4 माला एक्स्ट्रा कीजिए, वापस भक्ति में लग जाइए, और अपने आप को हमेशा ये कहकर बताते रहिए कि तुम बद्ध जीव है, तुम बद्ध जीव है ना? तुम अभी भी भक्ति अच्छे से नहीं कर रहा। अपने आप को ये समझाते रहिए, ये सभी लोग बहुत अच्छे हैं, देखो, है ना, ग्रुप में आ रहे हैं। आई बात समझ में? है ना? नहीं तो क्या होगा पता है? तो आपको लगेगा कि मैं सबसे अच्छा भगत हूँ, ये सब देखो कैसे है। तो इसके लिए कभी कभी प्रलोभन का शिकार होना हमारी विनम्रता के लिए अच्छा भी होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जानबूझकर मैं, है ना, मार्केट में जाऊं और खाते रहो। ये भी नहीं करना है। ठीक है, कभी हो गया तो इतना निराश मत हो जाइए, है ना? थोड़ा सा सोचिए कि मेरे अंदर यह अवगुण है, मुझे इस पे काम करना चाहिए। ठीक है, क्लियर है सबको यहाँ तक? किसी को सवाल है इसके ऊपर? फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आज का थोड़ा सा लेक्चर लंबा चलेगा, क्योंकि इसके बाद मुझे उपाय भी बताना है आपको। क्योंकि कल शायद, पता नहीं, कल और परसों के अच्छे से क्लास नहीं हो पाया। थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ समय मिला है, तो कल और परसों का मैं कवर कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर किसी को सवाल है, कुछ पूछना है? जी, अशोक चावड़ा प्रभु। जी गुरु जी सवाल तो नहीं है। इस वक्त भक्त, सारे भक्त इकट्ठे बैठे हैं, सत्संग कर रहे हैं, तो एक अनाउंसमेंट थी। हाँ कीजिए, हाँ अनाउंसमेंट। गुरु जी,
जो भक्त कॉलिंग सेवा कर रहे हैं और जो सेवा में हिस्सेदारी करना चाहते हैं, अपनी जो सेवा देना चाहते हैं भक्त, वो शाम को 6 बजे सेवा सत्र में अवश्य पधारें। और जो सेवा कर रहे हैं उनका आना अनिवार्य है। गुरुजी कुछ दिशा निर्देश देंगे, कुछ गलतियां हो रही हैं उन्हें सुधारने के लिए वो कुछ दिशा निर्देश देंगे। तो आपका 6 बजे में सेवा सत्र में आना अनिवार्य है। आज जरूर आया। धन्यवाद। जी जी, आज 6 बजे है, थोड़ा हम सेवा वापस शुरू कर रहे हैं, कॉलिंग सेवा, तो उसके लिए आप सभी लोग एकत्रित हो जाइए। थोड़े समय के लिए हमने रुकवाई थी। जी, उषा ठाकुर। जी, हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मेरा प्रश्न ऐसा है कि कई बार हमारी इच्छाएं होती है ऐसा करे, और हम ऐसा करते हैं तो कभी कभी हमारी इच्छा समाप्त हो जाती है उस चीज से। तो इसको हम कैसे समझे? नहीं, इच्छा समाप्त तो हो नहीं सकती। भगवत गीता कहती है हम जब इच्छा को पूर्ण करते हैं तो दुगनी इच्छा निर्माण होती है। जैसे एक माँ भी बच्चे को जन्म देती है तो उसको बहुत पीड़ा होती है बच्चे को जन्म देने के लिए, लेकिन जब उसका खूबसूरत चेहरा देखती है तो वापस सोचते हैं मुझे दूसरा बेटा चाहिए। तो इसके लिए कोई भी इच्छा है वह ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस इच्छा को पूर्ण करे और मैं शांत बैठ जाऊं। भौतिक इच्छा या मतलब दूसरे भौतिक इच्छा को जन्म देती है। गुरु जी, ऐसा होता है ना कि मन भर जाता है, फिर सोचते हैं नहीं, फिर ठीक है, नहीं करे अब। मन केवल आध्यात्मिक चीजों से भर सकता है। जैसा अगर तुम मुझे कहोगे कि मुझे मंदिर जाने से बहुत मेरा मन भर गया तो मैं मानूंगा, लेकिन मॉल में जाकर अब तुम बोलोगी मेरा मन भर गया है तो यह असंभव है। ठीक है, ये हो नहीं सकता। जी गुरु जी। नेक्स्ट, रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। सही भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, आपने अभी कल का एक आपने अपना एग्जाम्पल बताया, जब आपको प्रलोभन आए खुजली का तो आपने बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की, फिर भी हमने वे काम कर ही लिया। तो गुरु जी, उस वक्त हमारे सब विचार में क्या लाए कि हम वो चीजों को रोक सके? जैसे आपने बताया कि हम उसके पीड़ित हो गए, अधीन हो गए, करने मतलब कर ही लिया, तो हमें हाँ उस वक्त क्या विचार करें? तो उस वक्त विचार नहीं आता कि हमें करना ही करना है, हम तो कर लेते हैं। हाँ, ये अच्छा सवाल है। उस समय मुझे क्या विचार करना चाहिए कि अगर मैं करूंगी तो ये मुझे 2 चीजें मिलेगी। नंबर 1 मानसिक पीड़ा, और नंबर 2 मेरी भक्ति की स्वाद चला जाएगा अगर मैं वो चीज करूंगी तो, है ना। अगर मैं उसको खुजाऊंगा या खुजाऊंगी, खुजलाहट ऐसी होती है थोड़े समय के लिए हमको बहुत आनंद देती है। ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा लग रहा है, बस खुजाते रहो खुजाते रहो खुजाते रहो खुजाते रहो, और अब बाद में ऐसा लगता है कि उस पर खून आ रहा है। कितने लोगों ने अनुभव किया है ये खुजली में कि आपने खुजाया है खुजाया खुजाया है ना। जैसे गर्मी में कुछ होता है और आपको अच्छा लगता है और फिर आप देखते हैं कि उसमें ब्लड आ रहा है। जी, बराबर है, ब्लड आ रहा है। क्या हो गया फिर? इच्छा को पूर्ण करने से मानसिक पीड़ा होती है बहुत ज्यादा। जैसे कोई दारू पीता है ना पहली बार, तो फिर वो दारू के अधीन हो जाता है। चाहे तंबाकू खाने वाला व्यक्ति हो, चाहे फिर वह जुआ खेलने वाला व्यक्ति हो, ये सब वही उदाहरण है प्रलोभन के। मानसिक पीड़ा से व्यक्ति इतना जर्जर हो जाता है ना, वो घर में गुस्सा करने लगता है। आप में से कितने लोगों ने अनुभव किया है कि घर का व्यक्ति है बहुत ज्यादा गुस्सा करते रहता है एकदम। कभी कभी ऐसा लगता है कि पता नहीं अभी इसको क्या हो गया है ना। वो गुस्सा इसलिए कर रहा है, प्रलोभन का शिकार हो चुका है वो। कुछ चीज वो करके आया है बाहर समझने का। ठीक है जी। तो ये सब चीजें हैं। ओके, तो इसके लिए हमको उसको मानसिक पीड़ा मिलेगी ये सोचना चाहिए। ओके, तो अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ जी। तो अभी हम देखेंगे कि किस तरह से हम इससे बाहर निकले। तो आज का हमारा जो मेन सब्जेक्ट था कि बुद्धिमान व्यक्ति प्रलोभन में कैसे फंसता है, बराबर है। तो वो अभी हम देखेंगे कि क्यों फंसता है। वो फंसता इसलिए है क्योंकि आ, उसकी बुद्धि अयोग्य है। ऐसा नहीं है,
क्योंकि उसकी बुद्धि है वो भरोसा करने लायक नहीं है। भरोसा करने लायक नहीं मतलब अगर आप भरोसा करते हो अपनी बुद्धि के ऊपर तो वह बुद्धि हमें नीचे ढकेल देगी। तो इसलिए आध्यात्मिक जीवन में हमें भरोसा ना अपने मन पे करना चाहिए ना अपनी बुद्धि के ऊपर। इसके ऊपर भरोसा करना चाहिए हमें? कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेस कीजिए, किस पे भरोसा करना चाहिए? तो जी, रेखा पाए। हरे कृष्ण गुरु जी। गुरु जी हमें गुरु आध्यात्मिक गुरु में और कृष्ण में भरोसा करना चाहिए। जी, ओके। तो 4 चीजें मैंने लिखी हुई है उसमें जो हमें अपनी बुद्धि को भरोसा करने लायक बना सकती है। नंबर 1 है, देखिए, आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा या उनके दिशा निर्देश जो हमें अपनी बुद्धि को भरोसा करने लायक बना सकते हैं। ठीक है। और ये दूसरी बात मैंने बताई नहीं आपको, ये बुद्धि इसलिए भरोसा करने लायक नहीं होती है क्योंकि हम जब इंद्रिय विषयों के संपर्क में आते हैं ना तो हमारी बुद्धि हर ली जाती है। मतलब जो बुद्धि है ना वो कोई हमको छीन लेके चला जाता है। ठीक है। तो वही चीज है। तो इसके लिए हमें आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा, दूसरा है शास्त्र का अध्ययन, भगवद गीता रोज पढ़नी चाहिए, कम से कम 1 श्लोक। तीसरा है सत्संग नियमित करना चाहिए क्योंकि सत्संग में पॉजिटिव माइंडेड लोग आते हैं यहाँ पर जो अपने अपने विचार रखते हैं, हम उनको सुनते हैं, हम उनको देखते हैं, है ना। कुछ लोग कैमरा ऑन करते हैं तो उनको देखने से भी हमको आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है। हाँ, बराबर है। सत्संग में क्या होता है, कैमरा ऑन होने चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है ना, कुछ भक्त करते हैं कुछ भक्त नहीं करते हैं। तो सत्संग में आना है तो हमें पूरी तरीके से उसमें अपना योगदान देना चाहिए। और चौथा है, सबसे इंपॉर्टेंट है मॉर्निंग प्रोग्राम, सुबह का सत्र। जिसने नियमित रूप से सुबह का सत्र किया है वह भक्ति में टिका रह सकता है। हमारा सुबह का सत्र 4 बजे शुरू होता है, 4 से 6 जपा 16 माला, 6 से 6:30 मंगला आरती और 8, 9 से 10 भागवत क्लास। इतना भी आप करेंगे भक्ति में टिके रहेंगे क्योंकि हमें एनर्जी मिल जाती है उससे। तो ये 4 चीजें हैं जो हमको किसी भी हालत में करनी है अगर हमको प्रलोभन में नहीं फंसना है। और जो व्यक्ति नहीं करता है 4 चीजें वह 110% प्रलोभन में फंस जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वह अमेरिका का अध्यक्ष हो या फिर बड़ा पॉलिटिकल लीडर हो या फिर बड़ा कोई वैज्ञानिक हो या बड़ा डॉक्टर हो, एमएलए हो, पीए हो, जो भी हो। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने उपाय भी बताया आपको और ये भी बताया कि हमारी बुद्धि भरोसा करने लायक क्यों नहीं होती है। कौन मुझे बताएगा कि मैं मेरी बुद्धि पे भरोसा क्यों नहीं कर सकता हूँ? फिंगर को रेस कीजिए। मैंने अभी अभी बताया आपको क्यों नहीं कर सकता हूँ मैं। जी, पद्मा पराशर। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आपने भी बताया कि हमारी बुद्धि भरोसा करने योग्य नहीं है, हमारी बुद्धि में इतनी योग्यता नहीं है कि हम कुछ भी फैसला ले सके, इसलिए हमको हमारी बुद्धि पे भरोसा नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। नहीं, बुद्धि कैसे मेरी हर ली जाती है? कैसे मेरी बुद्धि में भरोसा क्यों नहीं कर सकता? जी, मोहित कुमार। प्रभु जन प्रणाम से भक्त जन प्रणाम। क्योंकि प्रभु जी हमारी बुद्धि भौतिक इच्छाओं की जब हम पूर्ति करते हैं तो हमारी बुद्धि हिल जाती है। हाँ, कोई वो सेक्शन पढ़ के मुझे सुनाएगा कि मैंने उस सेक्शन में लिखा है, देखो क्यों ऐसा होता है। इसमें मैंने 5 लाइनें जोड़ दी है। हाँ, अशोक चावला प्रभु आप पढ़ेंगे उसको। 5 वो लाइन है, क्यों ऐसा होता है, क्यों मेरी बुद्धि को हर लिया जाता है। तो जब कोई पढ़ेगा उसको, कौन पढ़ सकता है? तो पढ़िए। जी गुरु जी।
हाँ। क्योंकि यह इंद्रियां, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यह इंद्रियां और इंद्रिय विषयों से आने वाली इच्छाओं की मोहक शक्ति द्वारा उनके चिंतन के कारण हमें दूर खींच ले जाती हैं। इसलिए हम केवल अपनी बुद्धि पर भरोसा नहीं कर सकते, हमें खुद की सुरक्षा के लिए सीमाओं की भी आवश्यकता है। एक है आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा, शास्त्र का अध्ययन, सत्संग, जपास करना सुबह। इसके बाद नहीं है गुरु जी इसमें लिखा हुआ, ये सीमाएं हैं। ओके, जी 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 जी। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने लिखी है, वो है कि हमारी बुद्धि क्यों हर ली जाती है जब हम किसी का चिंतन करते हैं। चिंतन करने से सबसे पहले क्या करते हैं, आप मैसेज देखते हैं क्या नहीं, इनका मैसेज आया है क्या मुझे, सबसे पहले वो याद आता। मैसेज नहीं आया है तो हम और ज्यादा सोचते हैं, क्यों नहीं किया मैसेज, क्यों नहीं मेरा मैसेज देखा, क्या हो गया, और फिर हमारी बुद्धि हर ली जाती है। सबके साथ ऐसा होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसलिए ज्यादा सोचिए मत उन चीजों के बारे में जो मेरे हाथ में नहीं है ना। उसने मैसेज नहीं किया, वो मेरे हाथ में है क्या, मेरे हाथ में नहीं है वो, तो मैं क्यों सोचूं उसके बारे में, ठीक है। तो ये आज का विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको और एक बार आप इस प्रवचन को सुनिए। सारे सवालों के उत्तर मैंने इसमें बताए हैं, अधिक से अधिक चर्चाएं करके, अधिक से अधिक उदाहरण देके, है ना। प्रलोभन में फंसेंगे हम, चिंता मत कीजिए। फंसने के बाद और थोड़ा ऊपर आ जाइए, सोचिए कि मैं क्यों फंसा था, नेक्स्ट टाइम मैं नहीं करूंगा। और भी बार फंसेंगे कोई बात नहीं, लेकिन अपने आप को हमेशा सत्संग में रखिए। माला को बिल्कुल मत छोड़िए, मॉर्निंग प्रोग्राम को बिल्कुल मत छोड़िए, गुरु का आश्रय बिल्कुल मत छोड़िए। यह हमारे लाइफ लाइन है, यह हमारा ऑक्सीजन है, इसके बिना हम अपाहिज है, पूरी तरीके से अपाहिज, है ना। हाथ पैर नहीं हमारे, ऐसे जमीन पे रेंगते हुए कीड़े बन जाएंगे हम, ठीक है। तो बहुत ये चीजें जरूरी है, इस चीजों को समझना कि प्रलोभन हमारे ऊपर हावी होते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। कुछ प्रश्न है तो कल मैं इसका तात्पर्य कवर कर लेता हूँ इस अध्याय का, जी। जी, किसी का कुछ प्रश्न है? सिंगापुर एसपी जी, पद्मा पराशर। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। जैसे कि आपने बताया कि प्रलोभन है, वो चीज हमने कर दी, लेकिन हम लोगों ने मार्गदर्शन भी दे दिया, हम अच्छे से भी भक्ति में कंटिन्यू है, लेकिन ऐसा होता है कि जो चीज हमने की है ना, उसका गिल्ट वो जाता ही नहीं है, वो हमेशा हमारे अंदर रहता है। तो ये क्या ये गिल्ट अच्छा है जो हमें फिर से वो चीज करने से रोकेगा कि हमें नहीं करनी चाहिए वो गिल्ट? जी, गिल्ट होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन गिल्ट इतना नहीं होना चाहिए कि मैं भक्ति के छोड़ के चली जाऊं। गिल्ट मुझे वो मोटिवेट करना चाहिए कि मैं और आगे अच्छे से भक्ति करूंगा। तो गिल्ट होना चाहिए, क्योंकि गिल्ट नहीं होगा तो फिर हम पत्थर दिल बन जाएंगे और फिर हम रोज वही भूल करते रहेंगे। लेकिन उस गिल्ट से हमें हमारी मालाएं बढ़नी चाहिए, हमें निराशा नहीं आनी चाहिए, ओके जी। सुलेखा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जैसे कि आपने कहा कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि हमसे इसलिए गलती हो जाती है क्योंकि हम बद्ध जीव हैं, और फिर से खड़ा होना चाहिए। तो ये एक हैबिट नहीं बन जाएगी कि ये हम सोच लेंगे, माइंड में हमारे ये सेटअप हो जाएगा कि हम तो बुद्धिजीवी हैं, ये तो होता रहता है, फिर वो स्टिक नहीं रह पाएगा मन, शायद मुझे ऐसा लगता है। और दूसरी बात, मेरे को जब मतलब ऐसा होता था कि पानी पूरी या गुपचुप देखकर मुझे बहुत तो मैं नहीं खाती थी, लेकिन 1-2 बार ऐसा हो गया कि मैं रोक नहीं पाई और मैंने खा लिया। तो ऐसा मैंने फ़ील किया कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा ऐसा क्यों हुआ? तो मैंने फ़ील किया कि मुझे बहुत बहुत भूख लगी थी। इसके लिए मेरा मन उन जगहों पे जा रहा था जिधर से ये चीज़ें बन रही थी, बिक रही थी। तो उस दिन से फिर मैंने क्या किया, घर से इतना ज़्यादा मैं खा के जाती हूँ। जब भी मुझे शॉपिंग करना रहता है इमरजेंसी, तो मैं इतना ज़्यादा खा के जाती हूँ कि खाना देखने का मन नहीं करता है। तो उस टाइम से अब ये हो गया कि अब बिल्कुल भी गुपचुप हो, कितना भी लज़ीज़ खाना हो,
तो मेरा ध्यान बिल्कुल भी उसकी तरफ नहीं जाता है। अब मार्केट में कितना भी फैला हुआ खुशबू हो, कोई भी चीज़ आकर्षित नहीं करती है, क्योंकि मैंने ढूँढा उस चीज़ को कि मेरे में ऐसा क्या है कि मैं नहीं खाऊँगी। कब मैं ऐसा क्या करूँगी कि नहीं खाऊँगी? तो मैंने ये मैंने शुरू कर दिया कि मैं क्या करती हूँ कि मैं घर से ही बहुत सारा खा के जाती हूँ। मतलब चावल, रोटी जो भी होता है, चपाती ये सब। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। जी, ओके। तो ये जो सवाल पूछा है कि ऐसे हैबिट हो सकती है हमारी कि लेक्चर सुन के कि मैं प्रलोभन का शिकार बनूं, पश्चाताप करूं, बराबर है, फिर मैं 2 माला बढ़ाऊं और फिर खड़ा हो जाऊं। और मैं वापस कह रहा हूँ, ये हो नहीं सकता है अगर हम बार बार करेंगे, क्योंकि ये अनजाने में अगर हम भूल करते हैं तभी हो सकता है। जानबूझकर हम करेंगे तो हम अपने ही भक्ति के स्टैंडर्ड से गिर जाएंगे और हम अपने ही निगाहों में, कहते हैं ना, अपने ही निगाहों में गिर जाना, ऐसा हमारे स्थिति हो जाए। तो इसके लिए ऐसा नहीं हो सकता है, कभी कभार हो गया तो ठीक है। ठीक है, जी गुरुजी, धन्यवाद। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। कुछ कहना है अशोक चावला प्रभु आप? जी गुरुजी। हाँ गुरुजी, कई भक्तों के मेरे को फोन आ रहे हैं, तो हमें कहते हैं कहाँ उतरना होगा, कहाँ की रिजर्वेशन चाहिए मायापुर के लिए? मायापुर में हमें हावड़ा तक रिजर्वेशन करना है, या हावड़ा से फिर वो एक विष्णुप्रिया नाम का स्टेशन है हावड़ा से, जो हमें लोकल ट्रेन पकड़नी पड़ती है, और उसके लिए हावड़ा से कम 3 घंटे लगते हैं लोकल ट्रेन से। और फिर वहां पर विष्णुप्रिया उतरने के पश्चात हमको गंगा के घाट से बोट पकड़कर मायापुर आना पड़ता है। तो ये सारा चीज हम आपको बताएंगे। तो स्टेशन का नाम हावड़ा है, हावड़ा तक की रिजर्वेशन कीजिए, क्योंकि हावड़ा के बाद आप वाया बस भी आ सकते हैं, 4 घंटे का जर्नी है, या फिर ट्रेन का जर्नी है वहां से 3.5 घंटे का, और फिर आधे घंटे का जर्नी है गंगा के घाट के माध्यम से आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आप उनको बता दीजिए। धन्यवाद गुरुजी। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता धन्यवाद गुरुजी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम कृष्ण राम सभी भक्तों को गुरु चरणों में दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।